बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं है, तो दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तो बहुत शाई है, तो आगे ही नहीं बढ़ता, तो कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं, इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीफ प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनली। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, उसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं है, तो दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तो
तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं, इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं, ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले, फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनालिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव पाए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, उसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं, इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं, ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट,
एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस। उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनली। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस। उस दिन अनन्या ने
परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनालिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव पाए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को
एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही काल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही काल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनालिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकती है और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन्स सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही काल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती,
वही गर्ल आफ्टर 6 months दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनली। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन्स सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, उसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनली। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस
बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन्स सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, उसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं है, तो दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तो बहुत शाई है, तो आगे ही नहीं बढ़ता, तो कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीफ प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई। स्मॉल चेंजेस। उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनली। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन्स सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी,
दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनैलिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है,
तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्हों रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्हों कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। एंड मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनैलिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्हों रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्हों कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना
मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ। वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं है, तो दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तो बहुत शाई है, तो आगे ही नहीं बढ़ता, तो कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनालिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये
रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनैलिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो हर पेरेंट से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती।
कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तो अच्छा नहीं है, तो दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तो बहुत शाई है, तो आगे ही नहीं बढ़ता, तो कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं, इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीफ प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनली। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, उसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तो अच्छा नहीं है, तो दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तो बहुत शाई है, तो आगे ही नहीं बढ़ता, तो कुछ काम में
ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं, इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले, फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनालिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन्स सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव पाए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या
डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले, फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स अब न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस। उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गाल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गाल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनैलिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन्स सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले, फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स अब न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस। उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ
भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनालिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव पाए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, उसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने
रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही काल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही काल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनालिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन्स सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, उसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है, तो अच्छा नहीं है, तो दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तो बहुत शाई है, तो आगे ही नहीं बढ़ता, तो कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में
होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनली। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन्स सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जोक सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनली। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात
एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन्स सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस। ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव पाए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर पेरेंट्स से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू। साइकोलॉजी कहते हैं इंसान ऐसे बनने लगता है जो रोज उसका बारे में उनको वर्ड सुनाई देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल ब्रेन साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से ये समझाती हूँ कैसे इंसान का ब्रेन वही बिलीव कर लेता है जो वो रोज सुनता है। एक छोटी सी गर्ल थी स्कूल में, इसका नाम था अनन्या। रोज स्कूल में आती थी, बट वो कभी भी स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम्स है तो सब लोग बोलते अनन्या स्टेज पे आओ, वो कभी भी स्टेज पे नहीं जाती। कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर भी नहीं देती है। उसको ये मानने लग गया मैं एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा आंसर नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए वो आगे ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि बचपन से वो ये में भी सुन के बड़ा हुआ है तू अच्छा नहीं है, तू दूसरों का जैसा टैलेंटेड नहीं है, तू बहुत शाई है, तू तो आगे ही नहीं बढ़ता, तू कुछ काम में ज्वाइन ही नहीं करता। साइकोलॉजी में यही बोलते हैं इंसान जो सुन के बड़ा होता है वही उन्हें बिलीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीव प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो लेवल्स हम बार बार सुनते हैं ब्रेन वही मान लेते हैं। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था एंड वो अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट रो रही थी और उसको टीचर देखे। टीचर बोले फियर का मतलब वीक नहीं होता, फियर मीन्स आप न्यू कुछ ट्राई कर रहा होता है। तो ये एक लाइन वो अनन्या का दिमाग में बैठ गई थी। स्मॉल चेंजेस, उस दिन अनन्या ने परफेक्ट स्पीच नहीं दी, उसको वॉइस भी शेक हो रहे थे, उसको हाथ भी शेक हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेज लीव नहीं करी। न्यूरोसाइंस का अकॉर्डिंग जब हम फियर का बावजूद हम लोग स्टिल एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली फियर रिस्पॉन्स को वीक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को एक्सपोजर लर्निंग बोलता है। रिजल्ट, अनन्या ने रोज स्मॉल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। स्कूल में हर बातों में आंसर देना, मिरर का सामने ठहर के बात करना एंड जो भी उनको क्वेश्चंस किया जाए उसका आंसर देना। 6 मंथ बाद वो ही गर्ल जो किसी के सामने नहीं आती, स्टेज पे नहीं जाती, वही गर्ल आफ्टर 6 मंथ दिस अनन्या असेंबली में होस्ट करना शुरू कर दी थी। साइंस मैसेज, ब्रेन कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लेते, एक्शन लेके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं रिपीटेड स्मॉल करेज चेंजेस पर्सनैलिटी। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं और वही एक नेगेटिव लो वॉइस, लो बात एक बच्चा को कॉन्फिडेंस तोड़ भी दे। ह्यूमन ब्रेन्स सुनता भी है और बनता भी वही है जो रोज आप उनका सामने बोलते हो। सो पेरेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मैं एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन एंड स्टोरी बोली, मैं पहले ही बोली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज रियल ब्रेन साइंस।
ये जो मैं रियल ब्रेन स्टोरी बोली, इससे आप समझ लीजिए आपका बच्चा को आप कोई ऐसी कुछ उसका कॉन्फिडेंस बोल के उसको कॉन्फिडेंस तोड़ तो नहीं रहे हो, तेरे से ये नहीं होता, तू ये नहीं कर सकते। इसका जगह में आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तू हर काम कर सकती है, तू तो सुपर बॉय है, तू तो बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने रिजल्ट खराब करे तो भी, उन्होंने कुछ भी काम में नेगेटिव आए तो भी, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो हर पेरेंट से शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड इजी पेरेंटिंग का टिप्स आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू।